हेलो फ्रेंड्स। अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स की जर्नी में हम और आगे बढ़ते हैं और अब हम कोडिंग को क्रिएटिविटी के साथ लिंक करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हम एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसके ऊपर आप अपने ड्रम स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो हम स्क्रीन सामने देख रहे हैं यही इसका फिनिश्ड इंटरफेस है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कीज के साथ हमने ड्रम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को लिंक किया है और जिस पर्टिकुलर की को हम प्रेस करेंगे वो वाला साउंड ड्रम का हमें सुनाई देगा। सो इस प्रोजेक्ट में हम कीबोर्ड की इनपुट्स और साउंड आउटपुट का इंटरेक्शन देखेंगे और हम ड्रम स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट यूज करके। और ऑडियो टैग्स और डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर पे भी हम वर्क करेंगे। डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर हम आगे भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, इसमें हम फिर से यूज करके उसको फिर से रीइंफोर्स करेंगे उस कॉन्सेप्ट को। हम इस प्रोजेक्ट में अरेज, क्लास, डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर, इवेंट लिस्टनर और ऑडियो टैग्स यूज करने वाले हैं। और जैसे कि पहले प्रोजेक्ट्स का हमने किया, इस सभी का स्टार्टर और फिनिश कोड आपको मेरे गिटहब के रिपोजिटरी पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे शेयर किया हुआ है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ड्रम बीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ड्रम बीट्स के अगर आप ड्रमिंग के बिगिनर हैं तो आप इन दो साइट्स पे रेफर कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप वीडियो पे जो एड्रेस बार में आपको लिंक नजर आ रहा है ये आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ बेसिक ड्रम बीट्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि जैसे टू किक्स एंड द स्नेयर, मैंने आपको ये सैंपल रन करके दिखाया जो कि क्वींस के सॉन्ग वी विल रॉक यू जो बहुत पॉपुलर सॉन्ग है उसमें यूज किया गया। तो ये जो म्यूजिक सिंबल्स है इनको रीड करने का आप कैसे करेंगे, जैसे ये म्यूजिक सिंबल से आपको कैसे पता चल रहा है टू किक्स एंड द स्नेयर है, इसके लिए आपको एक और पेज रेफर कर सकते हो, वेबसाइट हाउ टू रीड ड्रम म्यूजिक फॉर बिगिनर्स। तो जब आप ये डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये सिंबल्स रीड करने आ जाएंगे। तो आप डिफरेंट ड्रम बीट्स जो पहले वेब पेज पे दिए हैं उनको आप प्रैक्टिस करके आप एक अच्छे ड्रमर बन सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके जो फिनिश कोड का, तो आउटपुट मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं इसके बेसिक HTML कोड पे चलता हूँ। यहाँ पे हम एक HTML फाइल इसकी ओपन कर लेंगे और इसे अब मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं किया है, स्टाइल शीट मेरी ब्लैंक है और मैंने स्क्रिप्ट भी अप्लाई नहीं किया, स्क्रिप्ट शीट भी मेरी ब्लैंक है। अगर ओपन करके देखते हैं तो देख सकते हैं स्टाइल और script.js दोनों मेरे ब्लैंक है। इनकेस मैं इस वेब पेज को ब्राउजर में व्यू करता हूँ तो बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री कंटेंट मुझे नजर आता है। मीन्स की कीज दिख रही है मुझे और साथ में की का जो ड्रम साउंड है वो मुझे साथ में यहाँ पे नजर आ रहा है। जब पहले हम इसको स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका वेब पेज का HTML मार्कअप का ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हर की एलिमेंट है वो एक डिव में एनक्लोज्ड है और डिव के अंदर हम सबसे आप एनक्लोजिंग डिव देखते हैं, डिव क्लास कीज लाइन नंबर 11 पे। उस डिव के अंदर हर की एलिमेंट का अपना एक सब डिव है। जैसे लाइन नंबर 12, 13, 14 और 15 आप वॉच अगर करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे की ए का डिटेल है यहाँ पे। अब इस डिटेल को हम रीड करते हैं। लाइन नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूँ। डिव डेटा की इक्वल टू 65, क्लास इक्वल टू की। ये जो डेटा की है ये की ए का ASCII कोड है, इसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं। हर की का यूनिक होता है। मैंने इस पर्टिकुलर डिव को ए की के ASCII कोड के साथ टैग कर दिया। क्लास इक्वल टू की देने का पर्पस क्या है, इसकी स्टाइलिंग। जब आप फिनिश पेज देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हर की का एक स्टाइल है, मतलब आप देखें कि एक छोटा सा स्क्वेरिश लुक्स हैं और की के फॉन्ट का कुछ साइज है, कुछ बैकग्राउंड कलर है, कुछ बॉर्डर है, वो सब इस स्टाइल क्लास से हम अप्लाई करेंगे स्टाइल शीट यूज करके। फिर हम देखते हैं कि लाइन नंबर 13 पे KBD कीबोर्ड करके टैग होता है HTML में, जो कि एक सिमेंटिक टैग है। इस टैग से कोई फंक्शनैलिटी असाइन नहीं होती। इस टैग से सिर्फ ये मार्क किया जाता है कि ये पर्टिकुलर की जो है ये कीबोर्ड की है और इसका डिस्प्ले एक मोनोटाइप फॉन्ट में हमें ब्राउजर पे नजर आता है। और ये नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्पैन क्लास को साउंड क्लैप स्पैन। ये जो स्पैन क्लास को साउंड और साउंड का नेम यहाँ पे है ये भी
सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए है, क्योंकि हर की के नीचे मुझे उसकी ड्रम साउंड देनी है। सो स्टाइलिंग के थ्रू मैं स्टाइल करूंगा। अगर मैं आपको फिर से फिनिश पेज यहाँ पे दिखाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हर पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर लुक्स हैं उस की एक फॉन्ट है, और नीचे येलो कलर में उस पर्टिकुलर ड्रम की का साउंड का नेम हमें दिया गया। तो ये सब स्टाइलिंग के थ्रू है। जब हम स्टाइल शीट अप्लाई करेंगे तो ये सारी लुक्स, हमारी बैकग्राउंड भी आ जाएगा, ड्रम्स का लुक्स, हर की का जो लुक्स है वो भी हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। सो फिर से इस पे चलते हैं। तो इसी तरीके से हर की का एक पर्टिकुलर डिव है जिसके अंदर की और की का साउंड हमने डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पे फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम देखेंगे वो है डेटा की इक्वल टू 65। सो ये वाला एट्रीब्यूट जो है हर की में, वो एट्रीब्यूट हम ऑडियो क्लिप के साथ लिंक करने वाले हैं। सो जब ये कीज पूरी की पूरी हम लिस्ट कर देते हैं तो HTML मार्कअप में नीचे स्क्रॉल मैं करता हूं तो आप देखते हैं कि ऑडियो एलिमेंट्स हैं मेरे लाइन नंबर 50 से लेकर लाइन नंबर 58 तक, और हर ऑडियो एलिमेंट का रिस्पेक्टिव डेटा की एट्रीब्यूट है जो कि उस पर्टिकुलर की के साथ उसको एसोसिएट करता है। सो ए के साथ जो साउंड एसोसिएटेड है वो clap.wav है। अब ये साउंड जो है ये भी हमारे साउंड क्लिप्स जो हैं ये हमने ऑलरेडी साउंड्स वाले फोल्डर में स्टोर करके रखे हैं। अगर आप देखेंगे साउंड्स फोल्डर में हमारे ये सारे के सारे साउंड्स पहले से ही स्टोर्ड हैं। ये WAV करके आपका फॉर्मेट होता है, जो कि वेब फॉर्मेट हमने यूज करके ये साउंड क्लिप्स पहले से एक्वायर करके नेट से यहाँ पे स्टोर किया है। तो अब कंसेप्चुअली क्या है, जब हम एक पर्टिकुलर की प्रेस करते हैं उस की के साथ एसोसिएटेड जो भी साउंड क्लिप है वो हमारा प्ले होना चाहिए। सो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम ऑडियो एलिमेंट को प्ले फंक्शन के थ्रू रन कर सकते हैं। तो हमारा टास्क क्या रहेगा, जब भी की प्रेस होती है कैप्चर करना कौन सी की प्रेस हुई है, और जो भी की प्रेस होती है उस की के एसोसिएटेड साउंड फाइल को प्ले करना। तो सबसे पहले हम इसको लुक्स अप्लाई करते हैं। तो मैं स्टाइलिंग और इसमें स्टाइलिंग में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि स्टाइलिंग के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा CSS ट्यूटोरियल आप वॉच कर सकते हैं यूट्यूब पे। वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। सो मैं इस पे स्टाइल रूल अप्लाई करने लगा जो कि मैंने पहले से ही क्रिएट करके स्टोर किए हुए हैं। सो जब मैं स्टाइल रूल अप्लाई करूंगा और इस पेज को फिर से रिफ्रेश करूंगा स्टाइल रूल अप्लाई करने के बाद, तो पूरी की पूरी लुक्स बैकग्राउंड के साथ की के जो लुक्स हैं वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद मिल जाएंगे। अब कोई भी की मैं प्रेस करता हूँ तो की में मुझे कोई फंक्शनलिटी नहीं मिलेगी जब तक मैं स्क्रिप्ट के थ्रू ये इंटरेक्शन ऐड नहीं करता। सो अब स्क्रिप्ट पे आते हैं, क्योंकि मेरा फोकस इस प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट के ऊपर है तो मैं स्क्रिप्ट की हर स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, और हम स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट को अभी बिल्ड करेंगे ताकि ये जो पेज है ये पूरा का पूरा इंटरेक्टिव हो जाए। जो भी पर्टिकुलर की साउंड मैं प्रेस करता हूँ उस पर्टिकुलर की साउंड मेरी प्ले हो और मैं इस पर ड्रम्स प्ले कर सकूं इस पर्टिकुलर टाइम। सो अब स्टाइल्स के बाद हम स्क्रिप्ट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा कि मेरा टारगेट क्या है यहाँ पे, कि मुझे की कैप्चर करनी है और जो भी की मेरी स्पेसिफिक मैं फायर करता हूँ, प्रेस करता हूँ, उस की के एसोसिएटेड ऑडियो फाइल को मुझे प्ले करना है। सो इसके लिए हम स्क्रिप्ट बिल्ड करते हैं। स्क्रिप्ट के स्टेटमेंट्स बड़े मिनिमल हैं, और अगर आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये मैं जिस हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा आपको बस समझ भी आ जाएगा कि इसका एक्चुअल फंक्शनलिटी हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक एरे जनरेट करना है जिसके अंदर सारे के सारे कीज मैं उस एरे में स्टोर कर लूं, और उन सारी कीज के साथ मैं एक पर्टिकुलर इवेंट हैंडलर एसोसिएट कर दूं आपका ऐड इवेंट लिस्नर जावास्क्रिप्ट फंक्शन के थ्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो एक वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कीज के नाम से, और अरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल रिटर्न करता है उसे अरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अरे डॉट फ्रॉम फंक्शन में यहाँ पे यूज करूंगा, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल जावास्क्रिप्ट फंक्शन के थ्रू सारे के सारे एलिमेंट्स HTML डॉक्यूमेंट में से मैं
रिट्रीव कर लूंगा जिनके अंदर क्लास की है। तो अब हमें मालूम है कि 9 डिव्स हैं जिनके साथ क्लास की हमने एसोसिएट किया, तो इस एरे के अंदर 9 डिव एलिमेंट्स मेरे यहाँ पे इस कमांड के रन करने के बाद स्टोर हो जाएंगे। सो हर एलिमेंट के साथ मुझे एक फंक्शन लिंक करना है। वो फंक्शन क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फंक्शन है कि मैंने फंक्शनलिटीज में क्या ऐड करनी है कि जैसे मैं की प्रेस करूं तो वैसे ही मेरी सॉन्ग प्ले हो जाए, राइट। सो सॉन्ग प्ले करने के लिए मुझे सीधे मैं विंडो एलिमेंट के अंदर ऐड इवेंट लिस्टनर के थ्रू ये टास्क कर सकता हूँ। की डाउन इवेंट के साथ मैं लिंक करूंगा सॉन्ग प्ले करने की फंक्शनलिटी को, और ये एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगा जिसका नाम रखता हूँ प्ले साउंड। अब प्ले साउंड फंक्शन मुझे क्रिएट करना है जिसका टास्क क्या रहेगा, जो भी की प्रेस हुई है उसके साथ एसोसिएटेड ऑडियो को प्ले करना, ठीक। सो क्रिएट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। फंक्शन को ई ऑब्जेक्ट पास होगा और ई ऑब्जेक्ट क्या किसको रेफर करेगा, जो भी एलिमेंट प्रेस हुआ है उस एलिमेंट को रेफर करेगा। अब ऑडियो वेरिएबल के अंदर मैं उस पर्टिकुलर ऑडियो को टैग कर देता हूं। जिस ऑडियो टैग के अंदर डेटा की सेम है, जो डेटा की जो की मैंने प्रेस की है उसकी डेटा की के इक्वल है। अब की के अंदर जो डेटा की है, जो मैंने मींस कीबोर्ड की प्रेस की है, उसकी डेटा की को रिट्रीव करने के लिए मैं e.keycode प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। अब हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट में हम टेम्पलेट लिटरल्स यूज करते हैं इन केस हमें एक स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल इंपेंट करना हो, और टेम्पलेट लिटरल्स के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, जो आपका टिल्ड साइन के ऊपर टिक सिंबल है उसको हम यूज करते हैं टेम्पलेट लिटरल के लिए। सो ये सिंगल कोट नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपका टिल्ड साइन जो वेव साइन है उसके साथ कीबोर्ड के ऊपर जो साइन है उसे हम टेम्पलेट लिटरल के लिए यूज करते हैं, टिक सिंबल को भी कहते हैं इसे। और इसके अंदर हम ऑडियो, अब हम ये क्वेरी सिलेक्टर को क्या पास कर रहे हैं, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो ऑडियो एलिमेंट है मार्कअप के अंदर जिसके अंदर की मेरा डेटा की मैच करता है इसके साथ, की के डेटा की के साथ, की मींस कीबोर्ड के जो की प्रेस हुआ है उसके डेटा की के साथ, वो पर्टिकुलर ऑडियो एलिमेंट मुझे रिटर्न करना है इस पर्टिकुलर क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन के कॉल से। सो इन केस मैं एक ही प्रेस करता हूं तो मुझे मालूम है कि डेटा की वहां पे 65 है, तो ये जब डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन लाइन नंबर 2 का रन करेगा तो ऑडियो टैग जिसकी डेटा की उस प्रेस्ड की को मैच करेगी वो पर्टिकुलर ऑडियो एलिमेंट रिटर्न करेगा ये क्वेरी सिलेक्टर। और जब ऑडियो वेरिएबल में वो पर्टिकुलर ऑडियो एलिमेंट सेव हो गया तो मैं प्ले फंक्शन के थ्रू उसको प्ले भी कर सकता हूं। सो लेट्स वर्क इट आउट। So const audio will document dot query selector audio data key equal to डबल कोट्स के अंदर $e.keycode। सो की कोड मैच करेगा और सेम ऑडियो एलिमेंट लिफ्ट करेगा जिसकी की हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें एरर चेक के लिए देखना है कि अगर कोई भी ऑडियो एलिमेंट मैच नहीं करता, वैसे तो हमने सभी ऑडियो एलिमेंट्स दिए हैं, हमारे केस में एरर नहीं आएगा, लेकिन हम एरर चेक रखने के लिए यहाँ पे देते हैं कि नॉट ऑडियो मींस अगर ये नल रिटर्न करता है तो ये फंक्शन आगे चलना बंद हो जाएगा क्योंकि नल ऑडियो को आप प्ले नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑडियो वेरिएबल में हम कहते हैं ऑडियो डॉट करंट टाइम इक्वल टू 0 मींस की ऑडियो क्लिप 0 मींस की स्टार्टिंग से प्ले करना है हमें, और ऑडियो डॉट प्ले के थ्रू हम ये प्ले कर देते हैं ऑडियो। अब जब मैं ये फंक्शनलिटी ऐड कर दूंगा यहाँ पे तो मेरे कीबोर्ड के कीज अब प्ले करने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फाइल को पहले इंडेक्स फाइल के साथ लिंक कर चुका हूँ। पहले फाइल ब्लैंक थी इसलिए वर्क नहीं कर रही थी, जैसे मैंने इसमें स्क्रिप्ट टाइप कर दिया, फंक्शन क्रिएट कर दिया, तो ये एक्टिव हो जाएगा और ये प्ले करेगा। अब हम फिर से जाते हैं अपने वेब पेज पे और उसको रन करके देखते हैं क्या हमारा ड्रम किट
ऐप वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट्स चेक इट आउट। सो मैं देख रहा हूं कि मुझे इसको रीलोड करना है और देख रहा हूं कि कीज मेरे यहाँ पे फंक्शनल है। सो मेरा ऐप रेडी है। सो अब इसको थोड़ा सा, अब हम देख रहे हैं कि जो की भी मैं प्रेस कर रहा हूं मुझे विजुअली यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा कि कौन सी की मेरी प्रेस हुई। सो एक अच्छा डिजाइन क्या कहता है कि जब यूजर आपके ऐप को यूज करता है तो यूजर को एक इंडिकेशन होना चाहिए कि उसने कौन सा इनपुट यहाँ पे दिया। तो उसके लिए थोड़ा सा हम फाइन ट्यून करेंगे। पहले तो मैं आपको फिनिश वाला ऐप फिर से रन करके दिखाता हूँ कि फिनिश वाले ऐप से हमारे ऐप में क्या डिफरेंस है। अब ये फिनिश वाले ऐप को प्ले करते हैं तो अब थोड़ा सा वॉच करना कि इसमें डिफरेंस क्या है। मैं फिर से वो बेसिक बीट चलाता हूँ, किक किक स्नेयर राइट। सो आपने ऑब्जर्व किया। सो जैसे मैं किक मतलब डी प्रेस करता हूँ तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट होता है और मेरा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, जो कि मेरा अभी जो इस ऐप पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें नहीं हो रहा। सो यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने एक क्लास यहाँ पे पहले ही स्टाइल शीट में बना रखी है जिसका नेम आप देख रहे हैं प्लेइंग है, डॉट प्लेइंग आप देख रहे हैं लाइन नंबर 35 पे। ये क्लास क्या करता है, ट्रांसफर स्केल 1.1 मीन्स एक तो ये साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है उस एलिमेंट का, दूसरा उसको एक बॉर्डर कलर असाइन कर देता है, येलो टोन में बॉर्डर कलर है ये आप, और बॉक्स शेडो भी अप्लाई कर देता है। तो आप देखिए फिनिश वाले में ये इफेक्ट आपको दिख रहा है। जैसे मैं की प्रेस करता हूँ एक तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ जाता है, दूसरा इसको एक हाईलाइट बॉर्डर मिल जाता है और थोड़ी सी शेडो भी है तो उसका ग्लो इफेक्ट आ रहा है। तो इसको करने के लिए थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग हम करते हैं। वो फाइन ट्यूनिंग क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। स्टाइल रूल तो पहले बन रखा है, हमें स्क्रिप्ट में चेंज करना पड़ेगा तो वो मैं आपको चेंज बताता हूँ क्या चेंज हम करेंगे। सो यहाँ पे मेरा टास्क क्या है कि जैसे ही मैं साउंड प्ले करता हूँ मुझे उस पर्टिकुलर की के साथ एक क्लास भी ऐड करनी है जिसका नेम है प्लेइंग। सो लाइन नंबर 4 पे आप देखिए, लाइन नंबर 5 अभी फिलहाल। सो की जो है की वेरिएबल वो भी मुझे यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल के साथ फाइंड करना है कौन से डिव के साथ मुझे ये लिंक करना है। सो जहां पे ऑडियो मैंने डॉक्यूमेंट से मार्कअप से फाइंड किया क्वेरी सेलेक्टर यूज करके, वहीं पे उसके नीचे मैं कहता हूँ कॉन्स्ट की इक्वल डॉक्यूमेंट और क्वेरी सेलेक्टर। अब मुझे वो डिव चाहिए जिस डिव के अंदर डेटा की वैल्यू सेम है जो की मैंने प्रेस की। सो डिव डेटा की इक्वल टू आगे ई डॉट की कोड। तो इनकेस मैं ए प्रेस करता हूँ तो डिव ए को मैचिंग वाली इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी की वेरिएबल में। इनकेस मैं एस करता हूं तो सो ऑन, ये सभी की सभी एसोसिएटेड वाली डिव जो है क्वेरी सेलेक्टर उसको रिटर्न करेगा। अब ये करने के बाद अब नेक्स्ट टास्क क्या, मुझे इस डिव के साथ इस मतलब की वेरिएबल के साथ एक क्लास एसोसिएट करनी है जिसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट का क्लास लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन कॉल करूंगा और क्लास जो ऐड करनी है उसका नेम मैंने आपको बता दिया आगे प्लेइंग है। सो ये करने से क्या होगा कि जैसे ही मैं की प्रेस करूंगा तो एक क्लास मेरी ऐड हो जाएगी डिव, पर्टिकुलर डिव में। लेकिन ये क्या करेगा, जब मैं की को छोड़ भी दूंगा तो ये क्लास एसोसिएटेड रहेगी। सो मेरा नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा कि जैसे वो प्लेइंग एलिमेंट खत्म हो जाए, उसका ट्रांसिशन होता है, की प्रेस होगी पूरा टास्क खत्म हो गया तो ट्रांसिशन करके ऐड इवेंट लिस्टनर हम ऐड कर सकते हैं जिसके कि अंदर जब की प्रेस का इवेंट खत्म हो जाए तो मुझे क्या करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये स्टेप में नीचे परफॉर्म करूंगा। मेरे पास कीज एरे है। सो एवरी की के साथ मुझे, हर की के साथ मुझे एक इवेंट लिस्टनर ऐड करना है ट्रांसिशन इवेंट के साथ, मींस जब की का ट्रांसिशन खत्म हो जाता है। सो ट्रांसिशन,
सो एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं, रिमूव ट्रांजिशन, और ये फंक्शन भी हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। सो फंक्शन रिमूव ट्रांजिशन ई। सो अब हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर जो क्लास है इसको रिमूव करना है। उससे पहले हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं कि जो की प्रेस हुई है इसके अंदर एक क्लास है भी है नहीं। तो क्लास है तभी रिमूव करेंगे। सो इफ ई डॉट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू ट्रांसफॉर्म, सो अगर ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो रखा है ऐसे, उस केस में हम क्या करना चाहते हैं, अगर नहीं है अप्लाई ट्रांसफॉर्म तो हम रिटर्न करना चाहते हैं, एल्स अगर ट्रांसफॉर्म अप्लाइड है तो हम ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट का रिमूव कॉल करेंगे और पर्टिकुलर क्लास प्लेइंग रिमूव कर देंगे। तो ये जो जैसे ही ये ट्रांजिशन होके ये फ्लिप प्ले हो जाता है, वैसे ही रिमूव ट्रांजिशन फंक्शन रन होगा और उसकी वजह से ये ट्रांजिशन भी रिमूव हो जाएगा। तो अब हम ये फंक्शनलिटी ऐड करके अपने ऐप को रन करके देखते हैं। सो मैं फिनिश वाले को क्लोज कर देता हूँ और अपना जो ऐप हम बिल्ड कर रहे थे उस पर वर्क करते हैं। सो देखते हैं ये ट्रांजिशन का इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। हम देख रहे हैं कि जो भी की हम प्रेस कर रहे हैं, जैसे ही वो साउंड प्ले होती है वो इफेक्ट आ जाता है, जैसे साउंड प्लेइंग बंद होती है वो इफेक्ट रिमूव हो जाता है। तो अब हमारी ये ऐप कंप्लीट है। आप अपने ड्रमिंग के स्किल्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में जावास्क्रिप्ट में काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स आपने थोड़े से कोड ब्लॉक में सीख लिए। कैसे हम एक की को एक डेटा इवेंट के साथ लिंक करते हैं, कैसे की प्रेस पे हम कोई एक्टिविटी ट्रिगर कर सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पे सीखा। तो इसी नॉलेज को आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो और कहीं भी आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप फॉल बैक कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट को फिर से व्यू कर सकते हो। और कुछ भी आपको इसमें लगता है कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या आपको कुछ फर्दर कुछ वीडियो में आपको कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर आने वाली वीडियोस में वर्क करूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। होप कि ये वाला प्रोजेक्ट आपको एक्साइटिंग लगा। मैं आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स।